Hello everyone, I am Renu Gupta. This is the introduction video of class 8th, chapter 12 फैक्टराइजेशन. इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे एंड जो भी आइडेंटिटीज होंगी वो सभी डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोगों को पहले जो है, जैसे कि आपको चैप्टर से पता चल रहा है, फैक्टराइजेशन इट्स मीन आपको फैक्टर करने हैं. तो आपको फैक्टर ऑफ द नेचुरल नंबर, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है फैक्टर ऑफ द नेचुरल नंबर. हमने एक नंबर ले लिया 18. आप नंबर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है. मैं 18 से आप लोगों को यहाँ पर फैक्टर निकालना बता रही हूँ. फैक्टर का मीन है आप लोगों को 18 चेक करना है पहले किस किस टेबल में आता है. जैसे कि मैंने सबसे पहले आप लोगों को कोई भी नंबर हो आपका नेचुरल नंबर, वो 1 के टेबल में तो आएगा. तो मैंने लिखा 1 × 18 इक्वल्स टू 18, क्योंकि 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा. देन 2 9 जा 18, देखिए, फिर 3 6 जा 18, ये रहा. 6 3 जा 18, ये रहा. 9 2 जा 18, हेयर इज 18 1 जा 18, ठीक है. तो इसका फैक्टर क्या हो गया? फैक्टर ऑफ 18 हो गया आपका 1 2 3 6 9 एंड 18. क्योंकि फैक्टर में आपने चेक करना होता है कि वो नंबर किस किस टेबल में आ रहे हैं. जिस जिस टेबल में वो नंबर आएंगे वो उसका फैक्टर हो गया. जैसे आपको 25 का निकालना है तो 1 एंड 25 तो उसका फैक्टर होगा ही, बट इसके अलावा वो और किसी भी टेबल में आ रहा हो तो वो भी उसका फैक्टर हो जाएगा. आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. नाउ फैक्टर ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टर सीखेंगे इसमें, ठीक है. तो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में मैंने एक ले रखा है आपका एग्जाम्पल 18xyz. तो आपका 18xyz में 18 आपका पहले 1 के टेबल में, फिर 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 9 में भी आता है एंड 18 में भी आता है. जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि कोई भी नंबर हो वो खुद के टेबल में तो आएगा ही, प्लस 1 में भी आएगा. देन आपका XYZ दे रखा है इसका, जैसे कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है. इट्स मीन X एंड Y एंड Z, ये तीनों भी आपके आ जाएंगे, ठीक है. नाउ अब हम लोग सीखेंगे कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर में देखिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल ले रखा है 16xy प्लस 20xz. 16 का आप लोगों ने पहले फैक्टर कर दिया तो 4 × 4 कर दीजिए. 4 × 4 आपका 16 होता है. देन x एंड y ले लिया आपने, ठीक है. ये आप लोगों ने इसके जितने भी आपके टर्म्स थे इसको आपने अलग अलग कर दिए. नाउ 20 का भी आपने ऐसे ही लिखा 4 5 जो 20 होता है. देन x एंड z ले लिया. अब इसमें आप लोगों को कॉमन फैक्टर देखना है इन दोनों में. आपको कॉमन मीन्स जो दोनों में होगा आपका, इसमें भी एंड इसमें भी. तो इसमें देखिए आपका 4 एंड 4 दोनों में कॉमन है तो मैंने ये 4 ले लिया. देन देखिए अगेन आप लोग 4 नहीं ले सकते बिकॉज 4 इसमें है बट इसमें नहीं है, ठीक है. एंड ऐसी 5 इसमें है बट 5 इसमें नहीं है. 16xy में तो 5 नहीं है इसके फैक्टर में, बट इसमें 5 है 20 में, ठीक है. तो आप लोग 5 को कैंसिल कीजिए एंड 4 को बस 1 टाइम आप लोगों का 4 कॉमन है जो कि हम लोगों ने ले लिया, ठीक है. देन आप लोगों का x देखिए, x कॉमन है आपका. x यहाँ पर भी है, x इसमें भी है, x भी कॉमन आ गया. तो आपका 4 कॉमन था दोनों में एंड x कॉमन है. तो आपका रिमेनिंग क्या बच गया वो लिख लीजिए ब्रैकेट के अंदर. आपका 4y बच गया एंड प्लस बच गया एंड 5z बच गया, ठीक है. वंस अगेन एक बार और आप लोगों को समझा देती हूँ. कॉमन फैक्टर है, कॉमन मीन्स होता है आपको जितने टर्म दे रखे हैं उसमें वो कॉमन होना चाहिए. इट मीन सेम होना चाहिए वो आपका. जैसे हमने 16xy का फैक्टर करा, आपने प्राइम फैक्टराइज करा तो 4 × 4 4 4 द 16 एंड x एंड y ले लिया. ऐसे ही आप लोगों ने 20 का करा 4 5 x एंड z. नाउ कॉमन चेक करा तो 4 एंड 4 आपने लिया कॉमन, जो कि आपके यहाँ पर आ गया, आपने बाहर ले लिया ब्रैकेट के. एंड x कॉमन ले लिया जो कि ये रहा 4x. इट्स मीन आपका कॉमन आ गया. देन आपका रिमेनिंग बच गया 4y जो कि आपने ब्रैकेट में ले लिया प्लस 5z, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक. आपका नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर बाय रीग्रुपिंग टर्म्स. अब आप लोगों को टर्म्स को रीग्रुप करके उसका फैक्टर करना है, ठीक है. तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर 4 टर्म्स पॉलिनोमियल दे रखा है 4xy 7x प्लस 28y प्लस 49, ठीक है. ये आप लोगों को पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको इसे रीग्रुपिंग करना है, फिर आप लोगों को इसका फैक्टर करना है. तो हम लोगों ने क्या करा, ये वाले 2 टर्म 4xy एंड 7x को आप लोगों ने एक तरफ ब्रैकेट में ले लिया. जैसे देखिए मैंने यहाँ ले रखा है
ठीक है। फिर आपके पीछे की 2 टर्म है उसको भी ब्रैकेट में ले लिया, 4xy एंड 7x को आप लोग ने ऐसे ले लिया, रीग्रुप कर दिया। 28y एंड 49 को भी आपने रीग्रुप कर दिया। 4xy का जब आपने फैक्टर करा, प्राइम फैक्टराइज करा 4 का, तो आपका उसका प्राइम फैक्टराइज आएगा 2 इंटू 2 देन x इंटू वाई प्लस 7 का आपका हो गया 7 ही आएगा, तो 7 मल्टी x हो गया। देन 28y का आपका हो गया 28y का आप लोगों का 7 मल्टी 2 मल्टीप्लाई y, ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। देन प्लस एंड 49 का हो जाएगा 7 इंटू 7। नाउ अब आपको कॉमन देखना है इसमें, तो ये वाले जो आपके 2 टर्म हैं, ठीक है, आपके 2 टर्म में आपने कॉमन देखी क्या है, तो आपका इसमें कॉमन ओनली x कॉमन है, तो आप लोगों ने x बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर इसमें क्या बच गया आप लोगों का, ब्रैकेट में आप लोगों का बच गया इसमें 2 2 जा 4 y प्लस ओनली 7 बच गया, ठीक है, x क्योंकि कॉमन था जो कि आप लोगों का बाहर आ गया। तो रीग्रुपिंग कर दिया, आपको पॉलिनोमियल दे रखा था, 4 टर्म थे इसमें, 2 टर्म आप लोगों ने आगे से ले लिए ब्रैकेट में और 2 टर्म आपने पीछे से ले लिए। सेम ऐसी हो जाएगा जैसे आपका इसमें था, 2 टर्म से करा था, तो आपको 2 टर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके करना है, 2 टर्म में अलग अलग बांट के कर देना है। नाउ इसका टर्न हो गया 28y प्लस 49 का आप लोग लेंगे, तो 28y प्लस 48 का आप लोग कैसे लेंगे, इसका आप लोग लेंगे, देखिए अब मैं इसको ब्लू कलर से करके दिखाती हूँ। ये आपका हो गया 28y प्लस 49, तो आपका इसमें देखिए 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू वाई मल्टी प्लस 7 इंटू 7 था, तो आपको इसमें कॉमन क्या है आप लोगों का, इसमें आप लोगों का कॉमन है 7, तो 7 आप लोगों ने कैंसिल करा, तो आप लोगों का यहाँ पे 7 कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट में क्या बच गया आपका 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई वाई, तो ये हो गया आपका 4y प्लस ओनली एक 7 आप लोगों का रह गया, ब्रैकेट आप लोगों ने क्लोज करा। अब आप लोगों को इसमें यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब आप कॉमन निकाल लेंगे रीग्रुपिंग टर्म करके, उसके बाद आप लोगों को ये जो 2 ब्रैकेट है आप लोगों के कॉमन निकालने के बाद ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आने चाहिए, ठीक है, 4y प्लस 7 आप लोगों का सेम है, देन आप लोगों ने कॉमन सही निकाला है। अब 4y प्लस 7 ये भी तो सेम है, तो ये भी तो कॉमन हो गया, तो 4y प्लस 7 को आप लोग 1 टाइम लिखेंगे। नाउ 4y प्लस 7 आप लोगों का आ गया एंड x प्लस 7 जो आप लोगों के दोनों के ब्रैकेट के बाहर थे वो आ गए, उसको आपने एक ब्रैकेट में लिख लिया। वंस अगेन जो आप लोगों का कॉमन था 4y प्लस 7 उसको आपने 1 टाइम लिख लिया, और जो उसके कॉमन बाहर निकले हुए थे दोनों के 4y प्लस 7 के, उसका भी आपको एक बार ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 7, ठीक है। नाउ आप लोगों का आता है यूजिंग आइडेंटिटीज, तो इसमें आप लोगों की आइडेंटिटीज लग रही है चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन में आपकी 3 आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं। वैसे तो बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, बट आपके 8th क्लास में जो आपको आइडेंटिटीज इस चैप्टर में सिखाई गई है वो आपकी सिर्फ 3 आइडेंटिटीज है, ठीक है। तीनों आइडेंटिटीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। आपकी पहली आइडेंटिटीज है a प्लस बी की होल स्क्वायर, जिसकी आपकी आइडेंटिटीज हो जाती है a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, या फिर आप लोग लिख सकते हैं a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। इसका सेम मीनिंग है, दोनों आइडेंटिटी सेम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं एज योर विश। नाउ आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटीज होती है a माइनस बी की होल स्क्वायर, जो कि होती है a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। बट एक चीज इसमें याद रखना, जो 2ab है माइनस उसी में लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी मैंने देखिए माइनस 2ab बीच में है अगर मेरे, तो यहाँ पे अगर तीसरे टर्म पे मैंने माइनस 2ab लिखा है तो यहाँ पर माइनस इसी में लगाया है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, b जो है आपका पॉजिटिव है, 2ab आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आपकी तीसरी आइडेंटिटीज जो इसमें लग रही है वो है आपकी a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, इट्स मीन a माइनस बी एंड a प्लस बी। आपको उस नंबर को एक बार माइनस में लेना है एंड एक बार प्लस में लेना है। अब हम इस आइडेंटिटीज को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो आपका है 2x प्लस 3 की होल स्क्वायर, इट्स मीन जो इसमें आइडेंटिटीज लग रही है वो आपकी पहली वाली लग रही है, ठीक है, a प्लस बी की होल स्क्वायर। अब हम इस आइडेंटिटीज को कुछ फॉर्मूले की मदद से समझते हैं। तो आपकी पहली जो आइडेंटिटीज है a प्लस बी की होल स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन में लगेगी, ठीक है। आपका क्वेश्चन है 2x प्लस 3 की होल स्क्वायर, तो इसमें आपकी पहली आइडेंटिटीज यूज होगी a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो होगी a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, a इक्वल्स टू 2x प्लस b इक्वल्स टू 3 है, तो आपकी a की स्क्वायर इट्स मीन 2x की स्क्वायर, देन प्लस, तो आपने प्लस लगा दिया,
देन 2ab, तो 2a आपका 2x है एंड b आपका 3 है, देन प्लस, तो प्लस ले लिया, फिर b स्क्वायर इट्स मीन 3 की स्क्वायर, 2x की स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4x स्क्वायर होता है, फिर 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12x, देन 3 इंटू 3 आपका 9 हो गया। नाउ हम लोगों का सेकेंड एग्जाम्पल है 2x माइनस 3 की होल स्क्वायर। इसमें आप लोगों की ये वाली आइडेंटिटी सी होगी जो मैंने सेकंड नंबर पे लिखी थी, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर। तो इससे जो मैंने क्वेश्चन है वो सेम लिया है, देखिए आप क्वेश्चन सेम है बट बस साइन चेंज करके दिखाया है। तो आप देखिए इसमें आपका क्या होता है माइनस 2ab, इट्स मीन आप लोगों का होगा माइनस 12x। यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर, देन 12x प्लस में है बट इसमें बस माइनस में आ जाएगा, एंड प्लस 9 बस आपका जो फॉर्मूले में आपका जो है फॉर्मूला या आइडेंटिटी सेम मीनिंग है, ठीक है। तो आइडेंटिटीज जो आपका यूज हुआ है इसमें a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला हुआ है, और डिफरेंस सिर्फ इतना है इसमें कि इसमें जो होता है माइनस 2ab होता है और प्लस वाले में प्लस 2ab होता है, ठीक है। उसमें पॉजिटिव होता है और इसमें क्या होता है आप लोगों का नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आपकी जो लास्ट आइडेंटिटीज है इस चैप्टर की वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटीज। तो इससे देखिए आप लोग क्वेश्चन 4x की स्क्वायर माइनस 36y की स्क्वायर, ठीक है। तो 4x की स्क्वायर एंड माइनस 36y की स्क्वायर को हम लोग यूज करेंगे इस आइडेंटिटी। 4x की स्क्वायर को आप लोग लेंगे 2x की स्क्वायर, क्योंकि 4 का आपका स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2 हो गया तो 4 हुआ, एंड ऐसे 36 का क्या होता है आप लोगों का 6 इंटू 6 36 होता है, तो 6y की स्क्वायर। देखिए अब ये आइडेंटिटीज बन गई ना ये वाली, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो आप लोगों का देखिए a की स्क्वायर कंपैरिजन कीजिए, a आपका क्या है 2x एंड b क्या है आपका 6y, ठीक है। तो आपका a देखिए यहाँ पे लिखा है 2x एंड b आप लोगों का 6y। अब आइडेंटिटीज लगा दीजिए इसमें 2x माइनस 6y एंड 2x प्लस 6y, क्योंकि आपकी आइडेंटिटीज क्या कहती है a माइनस बी एंड a प्लस बी। इट्स मीन आप लोगों को एक बार वो नंबर माइनस में लिखना है और एक बार प्लस में लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 2x माइनस 6y एंड 2x प्लस 6y, ठीक है। नाउ आप लोगों का आता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म जो है ये थोड़ा ट्रिकी है समझने में, ये हर एक बच्चे को थोड़ा हार्ड लगता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मैंने इसका एक क्वेश्चन ले रखा है जिसको आपको मैं इससे करके दिखाऊंगी मिडल टर्म स्प्लिट करके। तो देखिए मिडल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं हम लोग, एक्सट्रीम टर्म लिख लेते हैं। एक्सट्रीम टर्म बोलो तो जैसे एक्स स्क्वायर एंड 6, ये आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और देन जैसे कि क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है मिडल टर्म को आपको स्प्लिट करना है, मिडल टर्म को आपको तोड़ना है। तो देखिए ये मैंने फिर से बताती हूँ, ये आप लोगों को एक्सट्रीम टर्म एक्स स्क्वायर लिखेंगे देन 6 लिखेंगे, उसके बाद आप लोगों को एक्सट्रीम टर्म को स्प्लिट करना है। तो आप पहले इसका एलसीएम निकालेंगे एक्सट्रीम टर्म का, सॉरी मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। आई थिंक मैंने बोल दिया होगा एक्सट्रीम टर्म, बट मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो आपको 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का क्या आएगा 6 आ जाएगा। नाउ 6 का एलसीएम लेंगे आप लोग, जैसे मैंने यहाँ ले रखा है। तो आपको 5x लाना है ना, तो आप लोग लेंगे 2x एंड 3x। 2x एंड 3x क्या होता है 5x होता है ना, या 3x एंड 2x ले लीजिए एज योर विश। 2x एंड 3x लेंगे तब भी 5x आएगा, एंड 3x एंड 2x लेंगे तब भी आप लोगों का 5x ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया 2x प्लस 3x, ठीक है। इसको स्प्लिट करके दिखा दिया मैंने यहाँ पर। नाउ इसमें देखिए कॉमन, देखिए इसमें आप लोगों का कॉमन क्या है x कॉमन है, बिकॉज x इसमें भी है और x इसमें भी है, ठीक है। तो आपका x कॉमन आ गया, तो आपका ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ x 2 टाइम्स है, तो आपने जब कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपका 1 टाइम x बच गया, देन प्लस बच गया, देन 2x है बट x तो आपका कॉमन आ चुका है एक, तो आपका यहाँ पे क्या बच गया ओनली 2 बच गया, देन प्लस 3x एंड 6 में आपका कॉमन क्या है 3 कॉमन है। इसमें x कॉमन नहीं है, इसमें x कॉमन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x दोनों में नहीं है आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें ओनली 3 कॉमन है, क्योंकि 3 और 6 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में 3 1 टाइम में आता है, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो ओनली x बच गया आप लोगों का, ठीक है। यहाँ से देखिए कंपैरिजन कीजिए, 3 के टेबल में 3 1 टाइम पे आता है, 1 मैंने नहीं लिखा, ओनली x लिख लिया क्योंकि x बचा। देन प्लस 3 के टेबल में 6 आपका कितने टाइम पे जाता है 2 टाइम पे, तो आपका 2 रह गया ब्रैकेट में। फिर वही है जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था, जब आपका पॉलिनोमियल ऐसे हो जाएगा 4 में, तो आपको 2 2 में लेना है और फिर कॉमन निकालना है। फिर ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आना जरूरी है, जो आपके ब्रैकेट सेम आ गए तो वो भी कॉमन हो गए, ठीक है।
और जो ये ब्रैकेट के बाहर आपके जो ये टर्म्स हैं इसको आप लोग एक बार लिख लेंगे। देखिए x प्लस 3 एंड जो ये दोनों सेम ब्रैकेट है इसको भी आपने 1 टाइम लिख लिया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो आपका लास्ट टॉपिक जो है डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। आपको डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवाइड करना होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को। जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले रखा है मोनोमियल का, बाय मोनोमियल से करना है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स क्या होता है। टेक सम एग्जाम्पल ऑफ द मोनोमियल। देखिए ये जो है आपका 4xy, ये आपका मोनोमियल है। ठीक है, अगर मैं इसमें प्लस करके 2pq ले लेती हूँ या कुछ भी 2pq स्क्वायर ले लेती हूँ, ये आपका हो गया बाइनोमियल। ये पहले मोनोमियल इसलिए था क्योंकि इसमें एक टर्म था। नाउ इसमें प्लस 2pq स्क्वायर ले लिया मैंने, या q की क्यूब ले ली, ये आपका हो गया बाइनोमियल क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हो गए। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए -3x स्क्वायर ले लेती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का ये हो गया ट्राइनोमियल। ठीक है, एक और टर्म इसमें ऐड कर देती हूँ मैं। इसमें एक और टर्म ले लिया मैंने, प्लस लेकर जैसे 4 ले लिया, तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल। जब एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म हो गई आप लोगों की तो बाइनोमियल, 3 टर्म ले लोगे आप लोग, ये 3 टर्म है 1 2 3 तो ट्राइनोमियल, एंड जब आपकी इसमें 3 से ज़्यादा हो जाए तो पॉलिनोमियल हो जाता है वो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ अब आप इसको डिवाइड करते हैं। 16x की 4 डिवाइडेड बाय 4x, तो 16x की 4 को मैंने यहाँ पर एक्सपांड कर दिया x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि x मेरा 4 टाइम्स था। नाउ डिवाइड को मैंने अपॉन में ले लिया, फिर 4x ले लिया, इसको अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करा, 4 1 जा 4 एंड 4 जा 16। नाउ एक x से एक x कैंसिल कर दिया, तो आप लोगों का क्या बच गया, आपका न्यूमरेटर में बच गया 4 एंड x आपका 3 टाइम्स बच गया। इट्स मीन आपका आंसर आ गया 4x की 3। ठीक है, नाउ डिवीजन ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। देखिए इसमें पॉलिनोमियल में मैंने देखिए आपको इसमें कितने टर्म दे रखे हैं, 1 2 3 4 टर्म है और इसको इससे डिवाइड करना है। तो वही आपने करा, पहले इस पॉलिनोमियल्स को लिया, डिवाइड को आपने अपॉन लिया एंड देन 4pqr से इसको डिवाइड करा। तो इसमें क्या होगा, आप सारे टर्म से इसको डिवाइड कीजिए। देखिए जैसे मैंने कर रखा है, इसको इससे भी डिवाइड कीजिए, देखिए यहाँ कर रखा है, देन इसको इससे भी डिवाइड कीजिए, यहाँ जैसे कि मैंने कर रखा है, ये इसको फिर 4pqr को 16 से भी डिवाइड कीजिए। नाउ 4pqr को 32 से भी डिवाइड कीजिए। देखिए सबसे कर रखा है क्योंकि ये जो आपका डिनोमिनेटर में है टर्म वो सबसे डिवाइड हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये 4pqr 36p स्क्वायर q से भी डिवाइड होगा, 8qr से भी होगा। ठीक है, -16pqr से भी होगा एंड -32pr स्क्वायर से भी होगा। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड कर रखा है, तो अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 एंड p से p एक कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर 2 टाइम्स में था, 2 टाइम्स में p था, तो ऊपर आपका p जो है 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो एक p से एक p को कैंसिल करा, ऊपर सिर्फ एक p बच गया एंड आप लोगों का q से q कैंसिल हो गया, तो आपका नीचे जो है डिनोमिनेटर में आपका r बच गया एंड ऊपर आप लोगों का ओनली 9 बच गया। ठीक है, q से q कैंसिल हो गया। ऐसे ही इसमें आप लोगों ने देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड आप लोगों ने क्या कैंसिल करा, इसमें r से r कैंसिल हो गया आप लोगों का। ठीक है, और आप लोगों का क्या कैंसिल हो गया, यहाँ पर p q r है ना, q से q कैंसिल हो गया, तो आप लोगों का बच गया 2 अपॉन में p बच गया। ठीक है, नाउ माइनस सेम एज इट इज इसमें भी करा आपने, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, p से p कैंसिल कर दिया, q से q कैंसिल कर दिया, r से r कैंसिल कर दिया, तो आपका यहाँ पर ओनली 4 बच गया। देन माइनस इसमें भी आपने 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 और इसमें आपका r स्क्वायर है, r 2 टाइम्स है, नीचे आप लोगों का जो है डिनोमिनेटर में r 1 टाइम है, तो यहाँ पर आपका एक r कैंसिल हो गया, तो आप लोगों का इसमें आप लोगों का समथिंग इज रॉन्ग इन दिस सॉल्यूशन। हाँ जी, मैं यहाँ पर देखिए आप लोगों का p से p कैंसिल हो गया। ठीक है, मैं बता देती हूँ यहाँ पर आप लोगों का p से आप लोगों का p कैंसिल होगा, देन r से r हो जाएगा, तो आप लोगों का q बच गया एंड ऊपर p नहीं बचेगा,
आर बचेगा। बाय मिस्टेक मैंने पी लिख दिया है, वो आर बचेगा क्योंकि आर यहाँ पर आप लोगों का 2 टाइम्स है एंड यहाँ पर 1 टाइम है। तो आप लोगों का आर से आर कैंसिल होगा तो आपका न्यूमरेटर में आर बचेगा एंड 8 तो बचेगा ही, -8 बचेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ये वाला फिर से आप लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म करके दिखाती हूँ। 32 पी आर स्क्वायर अपॉन में 4 पी क्यू एंड आर। तो देखिए 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, पी से पी आपका कैंसिल हो गया एंड आर जो आपका न्यूमरेटर में 2 टाइम्स में है तो आपका डिनोमिनेटर में 1 टाइम है, तो ये कैंसिल होके 1 टाइम ऊपर बच जाएगा आप लोगों का एंड आप लोगों का कुछ अब नहीं कट रहा है तो आपका बच गया -8r अपॉन में, देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, क्यों नहीं बाय मिस्टेक नहीं, आई थिंक ऊपर आप लोगों का मैंने बाय मिस्टेक जो लिख दिया था पी नहीं था, ऊपर आप लोगों का आर बच रहा था। ठीक है, तो आर अपॉन में क्यू रहेगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, if you understood my way of teaching, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching my video. Once again, thank you.